हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है आज है मंडे, और मंडे से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वोकैब का एक नई सीरीज। जी हाँ, वोकैब की एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी लॉजीज हैं। जी हाँ, बायोलॉजी है या एनालॉजीज है ना, इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि किसका क्या अर्थ होता है और आपके एग्जाम में ये किस तरीके से पूछी जाती हैं। इसमें हम लोगों ने पूरी पूरी कोशिश की है कि आने वाले एग्जाम में जितने भी वोकैब आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन कौन सी वोकैब हैं, आज वो कौन कौन सी लॉजीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि अगर आप सिलेक्शन धाम पर हैं तो यहाँ आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी आज हम लोग लॉजी पढ़ रहे हैं। तो पहला जो है वो है एक्रोलॉजी। जी हाँ, एक्रोलॉजी स्टडी ऑफ माइट्स से बोलते हैं, चिचड़ी विज्ञान, अर्थात जो घुन होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसी को हम एक्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है एकोलॉजी। एकोलॉजी का मतलब होता है भाई चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज, जिसमें दवाइयों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको लेकर पूरा का पूरा अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद है एडेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्लैंड। जी हाँ भाई, ग्रंथि विज्ञान जैसे अपन बोलते हैं कि हमारे शरीर में जितनी ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है इट इज कॉल्ड एडेनोलॉजी। ये आपसे लास्ट टाइम पूछी भी गई थी। उसके बाद फिर है एडियोलॉजी। जी हाँ, एडियोलॉजी का क्या अर्थ होता है? साइंस ऑफ जनरेटिव ऑर्गन। जी हाँ, जनन अंगों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, गुप्तांगों का जो अध्ययन होता है उसी को हम एडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एडियोलॉजी। चलिए उसके बाद फिर है एरोलॉजी। एरोलॉजी स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो भाई जो हमारे परिस्थिति का अध्ययन है, जो हमारे वातावरण का अध्ययन है, उससे लेकर जो वर्ल्ड निकल के आता है वो आता है एरोलॉजी, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए उसके बाद है फिर एग्रियोलॉजी। एग्रियोलॉजी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल्स। जी हाँ, एग्रियोलॉजी का अर्थ होता है आदिम विज्ञान। जो लोग पुराने समय में रह रहे थे उनके क्या कल्चर हैं, कैसे वो लोग आए, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हम स्टडी करते हैं वो एग्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है फिर एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। जी हाँ, जो मृदा विज्ञान है उसे एग्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट तरह की मिट्टी जितनी भी सॉइल है उनकी स्टडी की जाती है। ठीक, चलिए उसके बाद है फिर एग्रोएस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है घास विज्ञान। जी हाँ, इसमें घास का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो घास हैं, विभिन्न प्रकार की जो घास पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड पूरे के पूरे फैक्ट्स इसी में बताए जाएंगे। उसके बाद है फिर एलिथियोलॉजी। ठीक है, सो एलिथियोलॉजी, एलिथियोलॉजी का क्या अर्थ है? स्टडी ऑफ ट्रुथ। जी हाँ, सच के प्रति जो नजरिया है लोगों का उसका अध्ययन किया जाता है एलिथियोलॉजी में। उसके बाद फिर है एंड्रागॉजी। जी हाँ, एंड्रागॉजी तो साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट। जी हाँ, बड़े लोगों को पढ़ाना। अब देखिए पैडागॉजी जो होती है, पैडागॉजी मतलब जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसके लिए आता है, और जो एंड्रागॉजी होती है ये जो वयस्क लोगों को पढ़ाया जाता है, उन्हें किस तरीके से फोकस बनाया जाता है, उन्हें लाइफ लेसन्स कैसे दिए जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस उनसे कैसे शेयर किया जाता है। कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को फोकस आपको डेवलप करना होता है, लेकिन बड़ों को पढ़ाने के लिए आपको उन्हें उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, तभी वो शिक्षा में पढ़ने में रुचि ले पाएंगे। तो बस उसी को हम लोग एंड्रागॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिर एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी का अर्थ है स्टडी ऑफ विंड्स। जी हाँ, हवाओं का अध्ययन करना, उसी को कहते हैं एनिमोलॉजी। उसके बाद है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो जी हाँ, ब्लड फ्लो, हमारे हृदय जो पूरा का पूरा हमारे जो रक्त प्रवाह है उसका जो अध्ययन करना है उसी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन एक्सेस। चलिए उसके बाद है फिर एंथ्रोपोबायोलॉजी। जी हाँ, मानव जीव विज्ञान। इसमें मानव का कैसे विकास हुआ है, मानव की बॉडी कैसे बनी है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि
एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। इसमें हम मानव की संस्कृति, मानव का कल्चर, मानव कैसे उत्पन्न हुआ, उसके कैसे रीति रिवाज आए, ठीक है, किस तरीके से उसके विचार डेवलप हुए, ये सारा पढ़ते हैं हम, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद है फिर एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब होता है भाई संपन्नता का, धन का, जो साइंस है, विज्ञान है, उसी के लिए ये शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, एथनोलॉजी, साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, तो इसमें हम लोग धन के बारे में, संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है एपियोलॉजी। जी हाँ, एपियोलॉजी का अर्थ होता है भाई मधुमक्खी विज्ञान, मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने एपियरी, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है, एपियरी, वो आपने पढ़ा होगा, उसी तरह एपियोलॉजी है जिसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद है फिर एरेक्नोलॉजी, ठीक है, तो एराक्नोलॉजी अर्थात क्या होगा, एराक्नोलॉजी मींस क्या होगा, स्टडी ऑफ स्पाइडर। जी हाँ, मकड़ी विज्ञान, मकड़ियों का जो अध्ययन है, मकड़ियों की कितनी प्रजाति होती है, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, इन सब के बारे में हम एरेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स। जी हाँ, जो अंदर दब गए हैं, मनुष्यों के अवशेष जो मिलते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिर एरिस्टोलॉजी। जी हाँ, एरिस्टोलॉजी तो द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ डाइनिंग। जी हाँ, भोजन विज्ञान इसे कहा जाता है। भोजन को किस तरीके से परोसना चाहिए, भोजन को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, ये सब एरिस्टोलॉजी में आता है, और ये कला विज्ञान भी एक तरह से, ठीक। उसके बाद है फिर आर्थोलॉजी। जी हाँ, आर्थोलॉजी तो आर्थोलॉजी का क्या अर्थ होता है, स्टडी ऑफ जॉइंट। जी हाँ भाई, शरीर के हमारे जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, उन्हीं का अध्ययन हम आर्थोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज हमारी फर्स्ट क्लास लॉजी की कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप इसे याद कीजिए, इसके क्रिस्प नोट्स बनाइए, और फिर देखिए आने वाले एग्जाम में आप क्या बेहतरीन आप धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।